हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि 5% बाय मास सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज आइसोटोनिक विद 1% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ सब्सटेंस एक्स। तो आइसोटोनिक का मतलब होता है इनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर लिखा जाता है पाई इज इक्वल टू सी आर टी से बेटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, C1 आर तो न्यूट्रल गैस कांस्टेंट है और टी भी मेरे ख्याल से सेम ही रहेगा क्योंकि टेम्परेचर इसने बात नहीं करी। तो ये बराबर हो जाएगा C2RT के। ठीक है, तो आर और आर तो सेम ही हो गया। हमसे पूछना क्या चाहता है, ये मोलर मास पूछना चाहता है। तो C1 क्या होता है, मोलरिटी होती है। मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। ठीक है, 5% बाय मास का मतलब है कि 5 ग्राम प्रेजेंट है मेरे 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। सिंपल सी बात है, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, है ना। 5 ग्राम प्रेजेंट है मेरे 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। किसका, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का मोलेकुलर मास कितने रखा है, 180। ठीक है, तो मैं अगर नंबर ऑफ मोल्स लिखूंगा ग्लूकोज के तो कितने हो जाएंगे, 5/180। ठीक है, 5/180। अब बात आती है यहाँ पे क्या होती है, नीचे वॉल्यूम होती है। तो अब बात करें कि मुझे वॉल्यूम के बारे में इसने कुछ बता नहीं रखा। ठीक है, पर इसने इतना बता रखा कि मेरा मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम है। ठीक है, और यहाँ पे वॉल्यूम भी सॉल्यूशन की होती है। तो मैं अपने हिसाब से बेटा मैं मान के चल रहा हूँ कि जो डेंसिटी है वो दोनों सॉल्यूशन की सेम है। ठीक है, इसका मतलब मैं ऐसे मान लेता हूँ कि डेंसिटी कुछ भी हो। ठीक है, वॉल्यूम अगर मैं 100 ग्राम को लगभग लगभग 100 ml के बराबर लिख सकता हूँ क्योंकि इसने कुछ वैल्यू बताई नहीं। और दोनों तरफ सेम ही रहेगी वॉल्यूम, क्योंकि इसने कोई जिक्र ही नहीं किया, है ना। क्योंकि यहाँ भी 1% बाय मास ही है ना, तो 100 ml हो जाएगी मान लीजिए। ठीक है, और यहाँ क्या है, C2 मतलब कंसंट्रेशन दूसरी टर्म में लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम लिखेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 1 ग्राम आ जाएगा। यहाँ मोलिकुलर वेट नहीं पता हमें, तो यहाँ वॉल्यूम सेम मानूंगा मैं, 100 ही मानूंगा क्योंकि 1% बाय मास ही है। ठीक है, 1 ग्राम प्रेजेंट है किसमें, 100 ग्राम में, तो ये ऊपर 1000 हो जाएगा। तो ये गया इससे, ये गया इससे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 5 की टेबल में 36 पर। ठीक है, तो मोलिकुलर मास कितना आ जाएगा, 36 ग्राम पर मोल। कितना आ जाएगा, 36 ग्राम पर मोल। तो ऑप्शन नंबर 1 परफेक्टली करेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। कई चीजें हमें ज्यूम करनी पड़ी अपने आप से कि टेम्परेचर सेम है, उसने बताया नहीं। वॉल्यूम भी सेम हमें माननी पड़ी क्योंकि उसने बताया, डेंसिटी के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, मैंने लगभग बराबर मान ली। ठीक है, और ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, जब वैसे भी अगर आप, मैंने 100 ग्राम का 100 ml ले लिया, वो होती बेटा वाटर के लिए, चाहे आप कितनी भी लेते, आपस में तो कट ही जानी थी। तो आंसर हमारा क्या आएगा, 36 ग्राम पर मोल आएगा। आई होप यू गॉट द आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। थैंक यू सो मच।